अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी ने एक दूसरे का फीलिंग्स एक दूसरे के सामने शेयर कर दिया था। उन दोनों ने लव कॉन्फेस कर दिया था और अब वांगजी विंग को पकड़ के उसकी लिप्स को फाड़ दिया था और उसकी लिप्स को कैप्चर करके बेड पर गिर चुका था। वो विंग को पैशनेटली किस कर रहा था और उसकी बॉडी पर हर जगह पर अपने हाथों से अपने फिंगर से उसकी बॉडी को पिंच कर रहा था और विंग वांग जी को कस के हग करके उसे किस बैक कर रहा था। वांग जी लगातार विंग के लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था। विंग को पेन फील हो रहा था, लेकिन विंग के लिए एक खुशी का पेन था, इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसे और भी टाइटली पकड़ के और भी अच्छे से किस कर रहा था और उसने अपनी माउथ को ओपन किया था ताकि वांग जी अपने टंग को उसके माउथ के अंदर ले जाए और वांग जी ऐसा ही करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की टंग से खेलने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस करते हैं। वांग जी विंग के लिप्स को बहुत टाइम तक सक करता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद विंग को वो किस करते हुए छोड़ देता है और फिर वो उसकी नेक पर आता है और उसकी नेक पर वो बाइट करने लगता है, सक करने लगता है, लिक करने लगता है, अपने नोज़ को रब करने लगता है, उसकी स्मेल को इनहेल करने लगता है। विंग अभी तक हाँप रहा था। एक लॉन्ग किस के बाद विंग पूरा ही हाँप चुका था। विंग सांसें भर रहा था और वांग जी के बालों को कस के पकड़ के रखा था, उसके बालों को सहला रहा था। वांग जी बस उसकी नेक पर किस किए जा रहा था। विंग ने कहा, गगा क्या मैं आपके रब्स को खोल दूँ? वांग जी ने किस करते हुए कहा, उसके बाद विंग भी वांग जी के रब्स को खोलने के लिए अपने हाथ को वांग जी के रब्स के पास ले जाता है और फिर वो उसकी अपर रब्स को खोलता है और उसके बाद उसकी बेल्ट को खोलता है और बेल्ट को खोलने के बाद वो धीरे धीरे करके वो उसकी हर एक लेयर को खोलने लगता है। वांग जी भी उसे ऐसा करने देता है। उसके बाद विंग फाइनली वांग जी की सारे रब्स को उतार देता है। अब वांग जी अपने इनर रब्स में था। उसके बाद विंग ने कहा, गगा आपको शर्म नहीं आ रही है? आप मेरे सामने नेकेड होने वाले हो। वांग जी का कान डीप रेड हो गया, लेकिन वांग जी विंग को ज़ोर से बाइट कर लेता है। विंग ने कहा, आह गगा ये क्या कर रहे हो? आप मुझे खा जाओगे क्या? ऐसे बाइट मत करो, मुझे दर्द हो रहा है ना। वांग जी ने कहा, अपना मुंह बंद रखो और अपना काम करो। विंग हंसते हुए कहा, अच्छा गगा सच में आप हमेशा रूल्स को फॉलो करते हो, बातें मत करो और अपना काम करो। और ये बोलकर विंग हंसने लगता है। वांग जी उठता है और उठने के बाद वो उसके चिन को पकड़ता है और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग की मुंह को बंद करता है और उसे किस करने लगता है। फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एक लॉन्ग किस के बाद विंग कहता है, आह गगा अब मुझे सांसें भी लेने दीजिए ना। अब इतना हंग्रीली मुझे किस करोगे और मुझे खा जाओगे तो फिर मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? वांग जी ने कहा, विंग। उसके बाद उसने अपने जो इनर रब्स था उसे खोल दिया। उसके बाद वो विंग की जो निप्पल था उसे अपने फिंगर में लेता है और फिर ज़ोर से पिंच करते हुए कहा, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा हक है। विंग ने कहा, आउच गागा लगता है आप मेरे ऊपर टॉर्चर कर रहे हो, है ना? वांग जी ने कहा, एक आँख छोटी करके, जो तुम समझो। ये बोलकर वो उसके निप्पल को सक करने लगता है, लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है। विंग ने कहा, आह गागा मुझे दर्द हो रहा है ना। बदमाश गगा, गगा आप बहुत नॉटी हो, बाइट कर रहे हो मुझे। वांग जी अभी तक विंग को बाइट किया जा रहा था। वो उसके चेस्ट के ऊपर हर जगह पर किस करता है, अपनी टंग को फिराता है। विंग धीरे धीरे करके मौन कर रहा था। विंग को ये वांग जी का लव टॉर्चर सहन नहीं हो रहा था। विंग मौन किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी उसके निप्पल को छोड़ देता है, जो कि अब पूरी तरीके से डीप रेड हो चुके थे, वांग जी की सकिंग की वजह से, लिकिंग की वजह से और बाइटिंग की वजह से। उसके बाद वांग जी विंग की पूरे बॉडी के ऊपर किस करने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट बनाने लगता है। उसकी पूरी बॉडी को वो बाइट करता है और विंग चिल्लाते हुए कहा, आह गगा लगता है आप मुझे खा ही जाओगे, इतना बाइट कर रहे हो मुझे। वांग जी विंग की बात सुनकर और ज़ोर से बाइट करने लगता है। विंग ने कहा, आउच दर्द हो रहा है ना गगा। लेकिन वांग जी विंग की एक भी बात नहीं सुनता, ऊपर से उसे और बाइट करने लगता है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बाइट करने के बाद वांग जी विंग के लोअर रब्स को देखने लगा। विंग थोड़ी देर वांग जी को देखता है। वांग जी अभी तक उसकी लोअर रब्स को घूर रहा था। विंग ने कहा, गगा आप क्या सोच रहे हो? वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने वांग जी को टीज करते हुए कहा, मुझे लगता है कि लान और गगा कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करेंगे, है ना? क्योंकि मैं एक मेल जो हूँ
विंग और कुछ बोल नहीं पाया। वांग जी ने सीधा उसकी लोअर रोब्स के ऊपर हाथ रख दिया और उसे निकाल दिया एक ही झटके में। विंग अब नेकेड हो चुका था वांग जी के सामने। विंग अपने आप को छिपाते हुए कहा, गगा, मुझे वार्न तो कीजिए कि आप ये सब कुछ करने वाले हो, आप बहुत गंदे हो, गंदे गगा। तभी वांग जी ने कहा, शट अप। उसके बाद उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा, क्या छुपा रहे हो मुझसे? विंग ने कहा, गगा बेशरम है, सेमलेस गगा। वांग जी एक ईवल सी स्माइल के साथ विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है। विंग ने कहा, ये तीसरी बार है जब हम मुझे वार ना करके किस कर रहे हो। विंग ने कहा, ये गलत है। वांग जी ने कहा, ये मेरा हक है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी करूं तो बोलकर नहीं करूंगा, समझे? ये बोलकर उसने ज़ोर से विंग के लिप्स के ऊपर बाइट कर लिया। उसके बाद वो अपने हाथ को धीरे धीरे करके विंग की बेली पर फिराने लगता है और धीरे धीरे करके अपने हाथ को नीचे की तरफ ले गया। विंग की टमी तक जब हाथ पहुंची तब विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके विंग की क्यूट से रैबिट के ऊपर जब वांग जी ने हाथ रखा तब विंग की पूरी बॉडी पर गूज़बम आ गई। उसकी बॉडी जार्क हो गई। विंग ने टाइटली वांग जी को पकड़ लिया। वांग जी ने रब करते हुए कहा, क्या हुआ विंग, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? विंग ने कहा, गगा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ना। लेकिन वांग जी एक नोटिस से स्माइल के साथ विंग को देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो ये चाहिए था ना? तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे बेड पर चाहते हो, तुमने कहा कि तुम मुझे नेकेड चाहते हो, और तुमने कहा ना विंग, तो मुझे लगता है कि तुम चाहते हो। विंग ने कहा, उफ गगा। तभी विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर बाइट कर लिया। वांग जी ने कहा, वाओ गुड। उसके बाद उसने फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और अब वो उसकी जो क्यूट रैबिट था वो उसको रब करने लगता है। धीरे धीरे करके विंग वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए कहा, गगा मैं और सहन नहीं कर सकता, प्लीज़ गगा, प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए ना। वांग जी ने कहा, अभी रुको विंग, तुम्हें और तड़पाना बाकी है, तुमने मुझे कितना तड़पाया है। ये बोलकर उसने अपनी एक फिंगर को विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। विंग ने कहा, गगा गगा, ये क्या मजाक है? हाँ क्या मजाक है? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट फेयर गगा। तभी वांग जी ने कहा, अच्छा। उसके बाद उसने फिर से अपने फिंगर को मूव करने लगता है और फिर वो विंग को किस कर लेता है। विंग ने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ गगा, प्लीज़ ना, प्लीज़ ये सब हरकतें बंद कीजिए। वांग जी ने कहा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है विंग। उसके बाद उसने अपनी 2 फिंगर को इंसर्ट कर दिया और विंग फिर से चिल्लाते हुए कहा, गगा गगा ये अच्छी बात नहीं है, अब बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, अब मुझे तड़पा रहे हो ना। वांग जी एक नोटिस स्माइल के साथ विंग से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। उसके बाद वो विंग के नेक पर बाइट करने लगता है, उसकी नेक को सक करने लगता है, उसके नेक को लीक करने लगता है। धीरे धीरे करके वो विंग को प्रिपेयर भी कर रहा था। पहले फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, ऐसे करते करते वो विंग को प्रिपेयर करता है। उसके बाद वो अपने फिंगर को बाहर निकाला। उसके बाद उसने अपने फिंगर को देखा जहाँ पर विंग के थोड़े से वार्म लिक्विड लगी हुई थी। विंग हाँप रहा था। विंग का फेस और विंग का चिक्स पूरा डीप रेड हो चुका था। वांग जी विंग के लिप को लिक करते हुए कहा, वाह इट्स गुड विंग। विंग ने कहा, गगा प्लीज़। उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आ गया और उसके थाइस को रब करते हुए कहा, वाह विंग, तुम्हारा स्किन कितना कितना स्मूथ है, कितना शाइनिंग और कितना कितना वाइट है, वाह ये कितना सॉफ्ट है। विंग की दोनों कान डेड हो गया। विंग ब्लश करने लगा। विंग ब्लश करते हुए कहा, गगा ये अच्छी बात नहीं है, अब मुझे और टीज़ कर रहे हो। वांग जी विंग के थाइस के ऊपर अपने फिंगर को फिराते हुए कहा, वाह विंग ये मुझे बहुत पसंद है, अब मुझे इस पर अपना काम करना पड़ेगा ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हारा हस्बैंड किसी से कम नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ पर किस करने लगता है, अपनी टंग को फिराने लगता है, वहाँ पर बाइट करने लगता है। विंग की थाइस पर वो लगातार बहुत सारा बाइट करता है और विंग अपनी बेड शीट को टाइटली पकड़ के अपनी फेस को ऊपर की तरफ उठाकर सीलिंग को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और गहरी गहरी सांसें भर रहा था। और वांग जी लगातार उसकी थाइस के ऊपर लिक सक बाइट किया जा रहा था, वहाँ पर किस कर रहा था, सॉफ्ट सॉफ्ट बटरफ्लाई किस कर रहा था। उसके बाद विंग ने कहा, गगा गगा प्लीज़ स्टॉप इट गगा प्लीज़, मैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ गगा। विंग पूरा ही हार्ड हो चुका था और वांग जी भी। विंग अराउज था और वांग जी उसको साफ साफ देख पा रहा था। वांग जी ने एक नोटिस स्माइल के साथ कहा, ओके विंग तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसकी क्यूट सी बनी को अपने माउथ में लेता है और सक करने लगता है। विंग अब और ज़ोर से मौन करने लगता है। इसने कहा, गगा इट्स नॉट फेयर, आप मुझे और टीज़ कर रहे हो। लेकिन वांग जी अपनी टंग को विंग की जो क्यूट सी रैबिट था उस पर लिक करने लगता है बहुत स्पीड से। और विंग चिल्लाते हुए कहा, गगा गगा ये अच्छी बात नहीं है, गगा आप गलत कर रहे हो, प्लीज़ गगा मुझे ऐसे टीज़ मत कीजिए।
वांग जी उसे एकटक देखते हुए ऐसा कर रहा था और विंग चिल्ला रहा था, विंग मौन कर रहा था। विंग इस ब्लेज़र को फील कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया वांग जी की टंग के ऊपर और वांग जी ने उसे लिक करते हुए निगलते हुए कहा, वाह विंग, यू आर सो टेस्टी। विंग ने जब यह वर्ड सुना तब वो वांग जी की तरफ देखने लगा, वो वांग जी को घूरने लगा। जब उसे देखा कि वांग जी के लिप्स के नीचे थोड़ा सा उसका वार्म लिक्विड लगा हुआ है और वांग जी ने उसे लिक कर लिया, तुरंत विंग का पूरा फेस रेड पड़ गया। उसने कहा, ये क्या निकालो, फेंको, छी। विंग की बात सुनकर वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से लॉक करते हुए कहा, ये बहुत बहुत टेस्टी है, समझे। आई लाइक इट विंग, इसे मैं रोज़ खाऊंगा, ये सिर्फ मेरा है। ये सुनकर विंग की और हालत ख़राब हो गई, विंग का फेस और रेड पड़ गया। वांग जी ने एक ही झटके में अपने लोअर लिप्स को उतार दिया और विंग की दोनों हाथ को पकड़ के अपने दोनों हाथों से लॉक कर लिया और उसके बाद वो विंग के ऊपर आ गया और विंग को लीक करने लगा विंग की लिप्स से। उसके बाद तो फिर से विंग को किस करता है। वांग जी की माउथ के अंदर से विंग को अपनी वार्म लिक्विड का टेस्ट फील हो रहा था। उसके बाद विंग भी वांग जी के किस पर मिल जाता है। थोड़ी देर बाद विंग को अपने लोअर बॉडी पार्ट में एक्सट्रीम लेवल का पेन फील होता है। उसे एहसास होता है कि कुछ चीज़ उसके अंदर गया अभी इसी वक्त, जो कि बिग है। जब उसे एहसास हुआ तब उसने अपनी आंखें खोला और वांग जी के लिप्स के ऊपर ज़ोर से बाइट कर दिया। वांग जी ने एक स्माइल के साथ उसके लिप्स को और सक करने लगा और अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। विंग ज़ोर से चीखने लगा। ये उसका फर्स्ट टाइम था और विंग को इतना दर्द महसूस हो रहा था। विंग को पता ही नहीं था कि इतना दर्द होता है। विंग को पता है कि ये सब नॉर्मल बात है, लेकिन विंग कुछ किताबें पढ़ा है जहाँ पर कट स्लीव एरोटिक बुक पर ये सब चीज़ें लिखा हुआ था, लेकिन विंग को पता नहीं था कि इतना पेन उसे फील होता है। और जब तक वो बॉटम नहीं बनता तब तक उसे पता भी नहीं होता, मतलब बॉटम को इतना सहना पड़ता है। विंग को तब एहसास हुआ, विंग की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी ने विंग के आंसुओं को लीक करते हुए कहा, दर्द हो रहा है क्या। विंग ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी ने विंग की नेक के पास अपने फेस को ले गया और उसके कान को लीक करते हुए कहा, बस थोड़ी देर। उसके बाद वो फिर से अपना बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करता है। विंग चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद विंग को ये दर्द अच्छा लगने लगता है, वो इसको एंजॉय कर रहा था। ये प्लेजर था जो विंग को फील हो रहा था। वांग जी का बॉडी लगातार विंग की बॉडी से रब हो जा रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा रफ हो चुका था। विंग उसे फील कर पा रहा था। विंग ने वांग जी के कानों में कहा, गगा, इट्स रियली गुड, वाओ, इट्स ऑसम। इसके बाद वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने सीधा विंग के चिक्स के ऊपर बाइट कर दिया। विंग ने कहा, गगा प्लीज़ फास्ट। उसके बाद वांग जी और रफ हो गया और वो विंग को वही प्लेजर फील करवा रहा था जो प्लेजर वांग जी को भी फील हो रहा था। वांग जी और विंग न जाने कितनी टाइम तक वहीं बेड पर थे और उसी पोजीशन में वो लोग कितने राउंड लिया उन्हें खुद ही नहीं पता है। विंग अब थक चुका था। विंग ने कहा, गगा अब मैं नहीं कर सकता हूँ। लाना गगा, आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन विंग बहुत वीक है। विंग सिर्फ 17 का है, गगा प्लीज़। तभी वांग जी ने कहा, अच्छा, और मैं 27 का हूँ, है ना विंग। विंग ने कहा, गगा ज़्यादा स्ट्रांग है, विंग सहन नहीं कर पा रहा है। वांग जी ने एक स्माइल के साथ कहा, लेकिन तुमने गगा को इनवाइट किया है तुम्हारी बॉडी दिखाकर। विंग ने कहा, इट्स नॉट फेयर, आपने खुद मेरे रूप्स को फाड़ा। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, बॉडी तुम्हारी है ना, और अब तो ये मेरी बन चुकी है। ये बोलकर वो ज़ोर से विंग की चिक्स के ऊपर बाइट करते हुए अपने आप को फिर से मूव करने लगता है। विंग ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है गगा, ये अच्छी बात नहीं है। विभूषण बहुत वीक है और लान वांग जी बहुत स्ट्रांग है। हांग वांग जुन, मैं आप सहन नहीं कर पा रहा हूँ, गगा प्लीज़। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा तो अपना मुंह बंद रखो अगर तुम चाहते हो कि जल्दी ख़त्म हो जाए। ये बोलकर वांग जी फिर से अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करता है और ऐसे करते वो लोग बहुत सारा राउंड्स लेते हैं। उसके बाद जाकर वांग जी शांत होता है। फाइनली वो शांत हो गया और वो विंग के ऊपर लेट गया। विंग अपनी आंखें बंद करके अपनी गगा को टाइटली पकड़ के रखा था और वांग जी विंग के नेक को लिक कर रहा था। वो प्लेजर में अभी तक डूबा हुआ था। वांग जी अभी तक विंग के अंदर था और विंग अभी तक सांसें ले रहा था। विंग ने अपने आप को अपनी बेली के ऊपर रिलीज़ कर दिया था और वांग जी विंग के अंदर अपने आप को रिलीज़ करता है। विंग को अपने बहुत अंदर तक वार्म फील होता है। वांग जी ने अब जाकर अपने आप को रिलीज़ किया और वो विंग से दूर हटता है और विंग के बगल में लेट गया। वांग जी का पूरा फेस रेड हो चुका था और विंग का पूरा बॉडी वांग जी के लब बाइट से भर चुकी थी। विंग अपनी लब बाइट को देखकर वांग जी की तरफ देखता है। उसने कहा, बीस्ट। वांग जी विंग को देखने लगा। उसने एक स्माइल के साथ कहा, आई एम सॉरी विंग। विंग ने वांग जी को हग करते हुए कहा, तुम बेस्ट हो एक नंबर के गगा। गगा, ये अच्छी बात नहीं है, आपने विंग को तोड़ डाला। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग मेरा है ना,
विंग को तोड़ने का काम मेरा ही है। विंग को सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं तोड़ सकता है। विंग ने टाइटली पकड़ते हुए कहा, सिमलिस गगा। तभी लान वांगजी ने हंसते हुए कहा, और तुम? विंग ने कहा, मैं विंग विंग गुड बॉय है। वांगजी ने कहा, अच्छा, और वांगजी? और तभी लान वांगजी ने कहा, जान जान गगा सिमलिस है। वांगजी हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम सिमलिस गगा से नफरत करते हो? विंग ने कहा, नहीं, मुझे सिमलिस गगा पसंद है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। वांगजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें ये सब कुछ हर दिन सहन करना पड़ेगा। विंग ने कहा, हर दिन? उसने वांगजी को देखा अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए। वांगजी ने अपने सिर को हाँ में लाया। उसके बाद विंग ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट फेयर। हर दिन मतलब नहीं, आप हर दिन मुझे खाओगे, ऐसे बाइट करोगे? नहीं, मुझे दर्द हो रहा है अभी तक, देखिए। उसने अपने लैब बाइट्स को दिखाते हुए कहा। वांगजी ने विंग के लैब बाइट्स को टच करते हुए कहा, अच्छा, ये कितना अच्छा लग रहा है ना तुम्हारी बॉडी के ऊपर। विंग ने कहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है, दुख रहा है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, लेकिन ये दर्द तो शुरुआत है, अभी तो। विंग ने उसकी माउथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, चुप रहिए, शट अप। वांगजी विंग के हाथ को किस कर लिया। विंग वांगजी को हक करते हुए कहा, सिमलिस गगा, सिमलिस गगा, सिमलिस गगा। वांगजी ने हंसते हुए विंग को दिखा, उसके बालों को सहलाया। सीन कट होती है। अब दोनों चुपचाप लेटे हुए थे। विंग का सिर वांगजी की चेस्ट के ऊपर था। वांगजी की एक हाथ विंग के बालों में था और दूसरा हाथ विंग की कमर में, और वो विंग के बालों को अपनी फिंगर से घुमा घुमा कर लेकर खेल रहा था। विंग को ये अच्छा लग रहा था। विंग वांगजी के फॉरहेड रिबन को अपने हाथ में लेकर देख रहा था। विंग ने कहा, गगा। वांगजी ने कहा, उसके बाद विंग ने कहा, ये रिबन को कोई टच नहीं कर सकता है ना? वांगजी ने कहा, हाँ, हमारे कबीले वाले और हमारा सोलमेट, और इसके बिना कोई टच नहीं कर सकता है विंग। विंग ने कहा, लेकिन मैंने इसे टच कर लिया। वांगजी ने स्माइल किया। विंग ने कहा, इसका मतलब हम सोलमेट है ना? उसने वांगजी को देखा। वांगजी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद विंग ने कहा, अब मुझे पता चल गया सोलमेट का मतलब क्या होता है। वांगजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा? विंग ने कहा, हाँ, सिमलिस गगा, मुझे बताया नहीं था। वांगजी ने कहा, उस टाइम तुम छोटे थे विंग, बच्चे थे तुम। विंग ने कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया सोलमेट मतलब क्या होता है। वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, इसका मतलब मैं और गगा सोलमेट है ना? विंग ने वांगजी को देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ विंग, तुम और मैं सोलमेट हैं, इसीलिए तुम इसको टच कर सकते हो। विंग ने कहा, क्योंकि मैं आपका हस्बैंड हूँ? लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई ना? वांगजी ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, हम कर लेंगे। विंग अब थोड़ा सा कंफ्यूज था। उसने कहा, लेकिन कैसे? वांगजी विंग को देखने लगा। विंग वांगजी को देखते हुए कहा, गगा, क्या दुनिया मान लेगी? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और आप एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन वर्ल्ड से एक राजकुमार हो, क्या वो हमें मान लेंगे? और मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक मेल हूँ। माना कि मैं क्या हूँ आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक मेल हूँ ना। विंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, उन लोगों को फ़र्क पड़ता है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है विंग। विंग वांगजी को देखने लगा। वांगजी ने कहा, सोचने दो, बोलो क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, क्या कह रहे हैं, लेकिन तुम जो हो वो तुम्हें पता है, तुम सब कुछ से सही हो, परफेक्ट हो विंग, और कुछ उल्टे पुल्टे लोगों की वजह से अपने आप को गलत मत समझो विंग। तुम सिर्फ मेरे हो, और अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो पहले उससे मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर विंग ने कहा, वाह गगा, आप सच कह रहे हो? वांगजी ने विंग को देखते हुए कहा, हाँ। उसके बाद उसने विंग की फेस को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हमेशा याद रखना कि तुम हांगकांग जुन के हस्बैंड बनने वाले हो, इसीलिए अगर किसी ने तुम्हें आँख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आँखें निकाल लूँगा। विंग ने कहा, डेंजरस गगा। वांगजी ने हंसते हुए विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसे किस करने लगता है। सीन कट होती है। सुबह विंग चिल्लाते हुए कहा, गगा, ये गलत बात है, रात भर मुझे तंग करने के बाद भी अभी भी आप मुझे तंग कर रहे हो। वांगजी ने कहा, विंग हिलो मत। विंग ने कहा, क्या हिलो मत, अब बाथटब टूट जाएगा, सबसे मैं क्या जवाब दूंगा। वांगजी ने कहा, तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। विंग ने कहा,
बीस्ट कहीं के, बीस्ट 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 गगा, ये अच्छी बात नहीं है। अब बहुत गंदे हो चुके हो, गंदे गगा कहीं के, कोल्ड गगा गंदे गगा बन चुके हैं। वांग जी ने हिलते हुए कहा। विंग, मैंने कहा ना हिलो मत। विंग ने कहा मुझे दर्द हो रहा है अब। मेरी कमर तोड़ने के बाद आपको शांति नहीं मिली, फिर से सुबह सुबह मेरी कमर तोड़ने के बारे में लग चुके हो। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा गोगा, मेरे लव बाइट्स अभी भी दुख रहे हैं और आप उन पर फिर से बाइट कर रहे हो। वांग जी रुकते हुए कहा ठीक है, और वांग जी उठने लगा। विंग ने कहा गगा। अब बाथरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बाथरूम के अंदर विंग वांग जी को पकड़ के रखा था। उसने कहा क्या हुआ, क्या आप गुस्सा हो गए? वांग जी ने कहा नहीं विंग। विंग ने कहा नहीं गगा, आप गुस्सा हो गए हो, मैं मजाक कर रहा था। वांग जी ने विंग को एक आँख छोटी करके देखा। विंग ने हंसते हुए कहा मजाक आपको बुरा लगता है क्या गग्गा? ये बोलकर उसने उसके नोज़ के ऊपर अपने फिंगर से प्रेस किया। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा ये मजाक तुम पर भारी पड़ने वाला है। ये बोलकर उसने फिर से विंग को पकड़ लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर रफली उसके साथ इंटीमेट होने लगा। और वो लोग बाथरूम के अंदर 4-5 राउंड ऐसे ही लेते हैं। सीन कट होती है। विंग अपने रूम में था। वांग जी अपने रूब्स को पहन रहा था, रेड रूब्स। विंग ने कहा गगा क्या हमारी बात सब लोग मानेंगे? वांग जी ने कहा हाँ विंग। विंग ने कहा मुझे नहीं लगता। वांग जी ने कहा क्यों? विंग ने कहा गगा मुझे लगता है कि वो लोग नहीं मानेंगे। हम उनसे क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूँगा और आप क्या बोलोगे? वांग जी ने कहा रेडी हो जाओ विंग। विंग ने कहा मुझे रेडी नहीं होना है गगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा गगा अगर ऐसा हुआ कि मेरी वजह से उन्होंने आपको पनिशमेंट दिया, आपको कोड़े मारे, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा गगा। वांग जी ने कहा तो तुम क्या कहते हो, हम शादी ना करें? तुम मियान में से शादी करना चाहते हो? विंग ने कहा नहीं। विंग उठ गया। वांग जी ने कहा तो रेडी हो जाओ। उसके बाद वांग जी ने विंग के रोप्स को निकाल दिया और शादी के जो रोप्स थे वो रोप्स विंग को वांग जी ने पहना दिया। उसके बाद जो फॉलर रिबन था रेड कलर का, विंग ने कहा वाह ये कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा पहना दो। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग ने वांग जी को वो फॉलर रिबन पहना दिया। विंग ने कहा मेरा वेल कहाँ है? वांग जी ने कहा वेल। विंग ने कहा सेट, मैं तो भूल ही गया, मेरे रूप्स तो ग्रूम के हैं क्योंकि अंकल मुझे एक लड़का समझता है, तो इसमें वेल कहाँ से होगा? वांग जी ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर उसे लेकर रूम से बाहर आ गया और फिर वो लोग कबीले की तरफ जाने लगते हैं। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।